नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल उत्तराखंड जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षक भर्ती से संबंधित एक जो है प्रस्ताव पारित किया गया है, जो कि बहुत ही जो है कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जो है विवादास्पद हो सकता है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की कमी दूर करेंगे अस्थायी शिक्षक। यानी कहने का मतलब है, जो अभी लगभग सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, उनको अस्थायी शिक्षक जो है कमी इसकी दूर करने वाले हैं। अस्थायी का मतलब ये गेस्ट टीचर नहीं होंगे, ये होंगे बस जो है कॉन्टैक्ट पर रखने वाले टीचर, यानी कि ठेके पर रखने वाले टीचर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा नवोदय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, वहाँ पर जब कोई अध्यापक जो है कभी मातृत्व अवकाश में चला जाता है या सीसीएल में चला जाता है या किसी भी प्रकार की छुट्टी में चले जाता है, चाहे 10 दिन के लिए जाए, चाहे 1 महीने के लिए जाए या 6 महीने के लिए जाए, तो उनके लौटने तक यहाँ पर प्रधानाचार्य को यह जो है एक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने स्तर से जो है शिक्षक की नियुक्ति कर सकता है। और ये शिक्षक की नियुक्ति जो है वो जो है स्थानीय स्तर पर करेगा, और उसमें जो है एलटी पर जो शिक्षक लगेंगे उससे 200 रुपये पर पीरियड के हिसाब से दिया जाएगा, और लेक्चरर में जो टीचर लगेंगे उनमें उनको 250 रुपये पर पीरियड के हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, एक बार देख लेते हैं। स्थायी शिक्षकों के मेडिकल सीसीएल के रूप में लंबी छुट्टी पर रहने से अब स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। अब से स्कूलों के प्रधानाचार्य अपने स्तर से अस्थायी व्यवस्था के तहत एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेंगे। हर साल 1500 से 2000 शिक्षक विभिन्न कारण से अवकाश पर रहते हैं। शिक्षक के अवकाश से लौटने तक उनकी जगह अस्थायी शिक्षक पढ़ाई व्यवस्था संभालेंगे। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये जो व्यवस्था है सेंट्रल स्कूलों में पहले से ही व्यवस्था लागू है। सचिव CM शैलेश बगोली ने बताया कि इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के लंबे अवकाश की स्थिति में पढ़ाई पर असर पड़ता है। मेडिकल सीसीएल आदि के रूप में शिक्षक 15 दिन से 6 महीने तक अवकाश में रहते हैं। इसमें शैक्षिक गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। अब इसमें नियुक्ति कैसे होगी? प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति को नियुक्ति का अधिकार दिया जाएगा। समिति संबंधित बीओ की अनुमति के बाद ही नियुक्ति करेगी। तो इसमें सिलेक्शन पैनल बनेगा एक, और वो सिलेक्शन पैनल जो है बीओ होगा, उससे जो अनुमति लेगा, उसी के बाद ही वो वहाँ पर जो है भर्ती जो है उसे कर पाएगा। एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों के कम से कम 1 महीने के अवकाश की स्थिति में यह समिति अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करेगी। एलटी और प्रवक्ता के लिए तय शैक्षिक और अनुभव की योग्यता वाले शिक्षकों को मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। उन्हें मानदेय के रूप में प्रति पीरियड के हिसाब से भुगतान होगा। एलटी कैडर पर अस्थायी शिक्षक को 200 रुपये और प्रवक्ताओं को लगभग 250 रुपये प्रति पीरियड दिया जाएगा। साथ में धन सिंह रावत ने कहा है कि शिक्षकों के अवकाश पर रहने से स्कूल में छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। अस्थायी शिक्षक नियुक्त करने की सुविधा से इसे रोका जा सकेगा। तो एक तरीके का मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बेकार जो है यहाँ पर सिस्टम आने वाला है। यहाँ पर इसकी वजह से जो है सीधा असर इसका नियमित भर्ती पर पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको पता है एलटी भर्ती परीक्षा का जो है अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 1300 भर्ती भी उसमें होनी है। लेक्चरर के लगभग 600 पद हैं। 600 पदों पर जो है अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। तो उसको लाने की जगह पर ये जो है तत्परता दिखा रहे हैं अस्थायी शिक्षक में। इतनी तत्परता अगर वो स्थायी शिक्षक के लिए दिखाते तो अभी तक कम से कम पिछले बार से 2 भर्तियां तो अभी तक हो चुकी होती, तो 2 भर्तियां हो चुकी होती तो लगभग स्कूलों में शिक्षकों का टोटा नहीं रहता। अब इसको जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए अस्थायी शिक्षक के पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर बहुत अच्छी व्यवस्था है तो क्यों ना आप भी जो है 5 साल के लिए जो चुने जाते हैं, तो 5 साल के लिए आपको क्यों चुने, आप भी जो है कभी 1 महीने के लिए जो है आपको विधायक बना दें, 1 महीने के लिए सांसद बना देते हैं, 1 महीने के लिए शिक्षा मंत्री बना देते हैं। तो इस तरीके से ये नियम आप पर भी लागू हो सकता है। तो कहने का मतलब है बहुत ही जो है स्कूलों के लिए अच्छा हो सकता है, बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है। वैसे उतना भी अच्छा क्या होगा, 10 दिन या 15 दिन के लिए अगर टीचर आएगा तो टीचर और बच्चों के बीच में एक जो है क्या होता है, संबंध होता है। बहुत अच्छे से ना टीचर बच्चों को जान पाएंगे ना बच्चे टीचर को जान पाएंगे। बस ये होगा कि एक खाना पूर्ति हो जाएगी स्कूल में, सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, बस जो है सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन एक जो है स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। स्थायी समाधान स्थायी शिक्षक से ही हो सकता है, स्थायी व्यवस्था से ही हो सकता है। तो ये चीज़ जो है सरकार को सोचनी चाहिए, और इसका विरोध जो है अगर बेरोजगार करते हैं तभी फ़ायदा है, नहीं तो सरकार अपनी मनमानी इसमें
करते ही रहेगी। साथ में एक खबर और आ रही है कि सीटेट और यूटेट प्रमाण पत्र प्राप्त बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। क्यों लगा दी गई है? क्योंकि आपको पता है वर्ष 2012 से लेकर 2018 के बीच में जिन बीएड अभ्यर्थियों ने सीटेट फर्स्ट परीक्षा पास की है वो जो है मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है प्राइमरी में बीएड जो है अलाउड नहीं था, तो इसलिए सीटेट जिन्होंने 2012 से 2018 तक किया हुआ है, इसी प्रकार जिन्होंने 2015 से लेकर 2018 तक यूटेट फर्स्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है, और ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड वाले यूटेट फर्स्ट उन्होंने निकाला हुआ है बीएड वाले, तो वो जो है अमान्य है। क्योंकि उस वक्त जो है, इससे पहले आपने देखा होगा नोटिफिकेशन भी इसका जारी हुआ था कि वर्ष 2012 से 2018 के बीच में जिन्होंने सीटेट फर्स्ट परीक्षा प्राप्त की है वो बीएड कैंडिडेट, सिर्फ डीएलएड के लिए नहीं है, वे बीएड कैंडिडेट जिन्होंने सीटेट 2012 से 2018 के बीच में पास किया हुआ है सीटेट फर्स्ट, और वो बीएड कैंडिडेट जिन्होंने यूटेट फर्स्ट 2015 से लेके 2018 के बीच में पास किया है, वो जो अमान्य होंगे उनका जो है प्राथमिक भर्ती में जो है फाइनल सिलेक्शन में उनका जो है नाम आने के बावजूद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। उनके नियुक्ति पत्र को लिफाफे में बंद करते हुए जो है इस पर जो है कोर्ट, हो सकता है कि इसमें कोर्ट में मामला चले, तो इसलिए ये जो है उनको जो है अभी फ़िलहाल ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। बाकी 2012 से 2018 के बीच में जिन्होंने सीटेट नहीं किया है, मतलब उसके बाद किया हुआ है या पहले किया हुआ है, इसी प्रकार यूटेट 2015 से 2018 के बीच में जिन्होंने यूटेट जो नहीं किया उसके अलावा कर रखा है, तो उन्हें तो नियुक्ति मिलेगी जो पुरानी भर्ती है। तो नई भर्ती में भी यही नियम लागू होगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार 3 कक्षाओं पर 1 शिक्षक, तो अल्मोड़ा जिले की खबर है। आपको पता है पूरी जगह जो है प्राइमरी में भर्ती जो है टीचर्स का टोटा है, एलटी में भी टोटा है, और इसी प्रकार से जो है लेक्चर में भी पूरी तरीके से जो है शिक्षकों की कमी से विद्यालय जूझ रहे हैं। तो लगभग 3 कक्षाओं पर 1 शिक्षक का वहाँ अनुपात चल रहा है, जबकि आपको पता है आरटीई भर्ती के तहत जो है 30:1 का जो है रेशियो रहता है, इतने पर कम से कम टीचर होने चाहिए। तो इस तरीके से बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर जो है बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं, ठीक है। इसी वजह से धीरे धीरे सरकारी जो प्राइमरी स्कूल हैं बंद होते जा रहे हैं, माध्यमिक स्कूल बंद होते जा रहे हैं। कारण ये है कि शिक्षक है नहीं, संसाधन है नहीं स्कूलों में, तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अन्य निजी विद्यालयों में भेजते रह रहे हैं। इसी प्रकार प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे 559 स्कूल, 559 स्कूल। तो कहने का मतलब है इससे पहले 200 स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में डाला गया था, जिसमें उन्हें सीबीएसई से मान्यता मिली थी। तो इसी तरीके से प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में 559 स्कूलों को यहाँ पर विकसित किया जाएगा। जो पुरानी व्यवस्था है उसके तहत जो है बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जिसमें कि गरीब बच्चे भी आराम से सीबीएसई स्कूल में पढ़ सकते थे। जो कि आपको पता है कि जो सरकारी जो सीबीएसई स्कूल होते हैं वहाँ पर जो है फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो एक लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास का बच्चा तो वहाँ पढ़ नहीं सकता है। तो सरकार ने इसके लिए जो है प्रयास किए थे, 200 स्कूल यहाँ पर खोले हुए थे। लेकिन जहाँ ये कह सकते हैं कि शिक्षकों की निष्क्रियता बोल सकते हैं, सरकार की नाकामी कह सकते हैं, और सिस्टम की जो है नाकामी की वजह से लगभग पिछले बार जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट था बहुत ही जो है लो दर्जे का आया था, जिसके कारण से शिक्षक जो है जो सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वो जो है चाह रहे हैं कि ये पुराने ढर्रे पर ये लौट जाए। तो ये बहुत अच्छा फैसला तो नहीं होगा। ज़्यादा बेहतर है कि आज सुविधाओं को सही करें वहाँ पर, और बच्चों को जो है कि शैक्षिक स्तर को बढ़ाएं, जिससे कि वो आसानी से सीबीएसई स्कूल में पढ़ सके, तो जिनसे उनका आने वाला भविष्य भी उज्जवल हो। उसी तर्ज पर उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएंगे 559 स्कूल। तो आप बना तो रहे हैं, लेकिन इनको आप अच्छे से अगर संचालन नहीं कर पाते हैं तो जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसके लिए आपको टीचर्स इन स्कूल में उस तरीके से रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराने टीचर्स को ही वहाँ समायोजित कर रहे हैं, आप नए टीचर रखिए, नए जो है सिस्टम से जो आए हैं तो उनको रखिए, तो इसका फ़ायदा मिलेगा उसी ही के बाद। इसी प्रकार से शिक्षा का निजीकरण, ठीक है,
उत्तराखंड में जो है 680 करोड़ का निवेश होने वाला है शिक्षा के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में। तो इसके तहत क्या होगा, जो बड़े बड़े जो शिक्षा के माफिया हैं इनको यहाँ पर ज़मीन दी जाएगी, वो यहाँ पर अपने स्कूल खोलेंगे, बड़े बड़े स्कूल खोलेंगे, और उस पर जो है ये कहा जा रहा है कि 2290 लोगों को लगभग उसमें रोज़गार मिलेगा। ठीक है, और रोज़गार भी क्या मिलेगा, आपको पता है प्राइवेट स्कूल में आप जो है पढ़ाते हैं तो आपको किस तरीके का सिस्टम वहाँ पर मिलता है, फीस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, शोषण, अभिभावकों का भी शोषण है, शिक्षकों का शोषण होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा तो ये फैसला नहीं हो सकता है निजीकरण शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिस पर जो है सीधा सीधा सरकार का प्रभाव होना चाहिए और वो मुफ्त होनी चाहिए। अगर इस पर भी आप निजीकरण लाएंगे तो शिक्षा जो है महंगी होती जाएगी, और वो आम लोगों से, अच्छी शिक्षा आम लोगों से बहुत दूर होती जाएगी। इसलिए जो है इसका विरोध होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो निजीकरण हुआ भी है उसको आप दोबारा अपने हाथों में लीजिए, तभी जो है शिक्षा का स्तर जो समान रूप से समाज में बढ़ पाएगा। इसी प्रकार 18 पहाड़ी उत्पादों को रिकॉर्ड एक ही दिन में मिला है जीआई टैग। उत्तराखंड के जो 18 पहाड़ी उत्पाद हैं उन्हें एक ही दिन में जीआई टैग मिला हुआ है। उत्तराखंड ने जीआई टैग पाने में बनाया कीर्तिमान। तो इसमें एक कीर्तिमान बना हुआ है कि उत्तराखंड के 18 उत्पाद ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिल गया है। इसी आधार पर हिमाचल में बेरोजगारी सर्वाधिक और गुजरात में सबसे कम है। तो NSSO के आंकड़े हैं जिसके आधार पर हिमाचल जो है 33.3% के बेरोजगारी दर के साथ सबसे ज़्यादा है, जबकि राजस्थान में 30% जो है लगभग बेरोजगारी दर है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला जो राज्य है हिमाचल अभी चल रहा है, और दूसरे स्थान पर राजस्थान चल रहा है, और जहाँ पर सबसे कम बेरोजगारी दर देखने को मिल रही है वो गुजरात है। इसी तरीके से आज की मुख्य जो है अपडेट थी जो है शैक्षिक समाचारों से संबंधित। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।